चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाहाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मिभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। Okay, let me bring up the Swadhyay Granth here so everybody can see. And I have to do share screen. Let me do that. Yeah. Can you see the screen? You are sharing screen, okay. Yes, we are seeing the screen, but there's nothing shared. Yeah. Your full window page, yeah. Now we can see, yeah. Okay. Okay. Can you see the screen? Yes. Yeah. Okay. माइक्रोस्कोप एक वेरी स्मॉल या अभी ठीक है। हाँ, इसको मैं ये कर रहा हूँ, आई एम ब्लोइंग इट आउट सो पीपल कैन एक्चुअली सी विच श्लोक वी आर ऑन. So today, This is good for you. Okay. So we will cover shlok number actually 3, but in this granth it is mentioned as 4. So we will cover 4 here first and then go to 3. Okay. Because in few of the other copies that I have here, the one that is mentioned 4 here is actually 3. Okay. तो अपना यहाँ स्वाध्याय जो चल रहा है वह स्वरूप संबोधन ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है अपना. वी आर स्टडीइंग दिस ग्रंथा रिटन बाय आचार्य श्री अकलंक स्वामी. And the main peculiarity or the distinctiveness of this grantha is that by using the multiplicity of views, which is the Anekanta Tattva, Anekantatmak Vastu Swarup, he has in first 10 shlokas, he is proving the nature and the description of Jeev Tattva. तो जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों में जो कार्यकारी स्वरूप जो द्रव्य हैं
उपादेय रूप जो द्रव्य हैं, वह उपादेय रूप द्रव्य जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य का स्वरूप जो है, उस स्वरूप का कथन यहाँ पे आचार्य देव कर रहे हैं। इन आवर लास्ट सेशन in श्लोक number 2, right, just to put this in context, we had understood what, how many, there were I think 10 or 11, 9, there were totally 9 attributes of the soul. आत्मा उपयोगात्मक हैं, कारण स्वरूप हैं, कार्य स्वरूप हैं, ग्राह्य रूप हैं, अग्राह्य रूप हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, उत्पाद वे द्रव्यात्मक हैं, अर्थात कैसा सत रूप हैं, इत्यादि रूप से यहाँ पे श्लोक नंबर 2 के भीतर आत्म तत्व की चर्चा आचार्य देव ने की हुई थी। अब उसी को लेकर आचार्य देव अब यहाँ इस जाति का आत्मा का स्वरूप बताएंगे जो पूर्व में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और इसी चीज़ को यहाँ अनेकांतात्मक धर्म की सिद्धि जो आगम के भीतर कही हुई है, जो हमने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ का जब स्वाध्याय किया था, उसके अंदर आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा था कि जिन धर्म का जो हृदय है वह स्याद्वाद है, अनेकांत है, और अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर आचार्य अमृतचंद्र देव ने की थी, है ना। तो उसको हम अगर याद रखें तो देखो यहाँ पे आत्मा का जो स्वरूप बताया जा रहा है वह अलग अलग भिन्न नयों के अपेक्षा से बताया जा रहा है ना। तो इसी को यहाँ अनेकांतात्मक स्वरूप कहा हुआ है। तो देखिए श्लोक नंबर 4 जो हमारे ग्रंथ में यहाँ पे 3 नंबर का है, इसको अपन पढ़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं आचार्य देव। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शनस्ततस्तन्मा चेतना चेतनात्मकः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रमेयत्वादिभिः, अर्थात प्रमेयत्वादि गुणों के अर्थात धर्मों के कारण, धर्मैर रचिदात्मा, यह आत्म तत्व अथवा आत्मा कैसी है? तो कहते हैं अचेतन है। कभी हमने सुना है, कहीं पे ऐसा स्वरूप आया है कि हमने आज तक तो यही सुना था कि आत्मा हमेशा कैसी होती है? चेतन रूप होती है। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव इस प्रकार की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं जो कदाचित पूर्व में आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्या? कि किसी धर्मों की अपेक्षा से यह आत्म तत्व अचेतन भी है, मात्र चेतन ही नहीं। कि देखो कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि हमने आज तक क्या माना? हमने आज तक यही माना कि 6 द्रव्यों के भीतर आत्म तत्व जो है वह चेतन रूप है, और वह चेतन रूप है सो गलत नहीं है। लेकिन किसी अपेक्षा से यहाँ पे कथन जब कर रहे हैं आत्म तत्व का, तो उसको अचेतन रूप भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो कैसे? तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं प्रमेयत्वादिभिर धर्मैर रचिदात्मा, यानी प्रमेयत्वादि को जब सामने रखकर आत्म तत्व की चर्चा हम करेंगे तो वह अचेतन कहा हुआ है, और इसी का परस्पर विरोधी गुणधर्म। हमने आज तक क्या जाना था? हर एक कारिका के भीतर आत्मा के परस्पर विरोधी गुणों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किए जा रहे हैं। पहले में क्या कहा? आत्मा मुक्त भी है, अमुक्त भी है। 2 ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हैव बीन शोन। मुक्ता मुक्तैक रूपो यह, मुक्त भी कहा और अमुक्त भी कहा। ये पहली कारिका के भीतर कहा। दूसरी कारिका के भीतर क्या कहा? उसके अंदर कहा
आत्मा ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी है, दोनों ही एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो जिस प्रकार से वहाँ हमने समझा था आत्मा ग्राह्य है और अग्राह्य भी है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है। तो अब चेतन किस अपेक्षा से हैं? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन ततः चिदात्मक, अर्थात ज्ञान दर्शन आदि गुणों के कारण से क्या कहते हैं? वह आत्मा चिदात्मक है, चिद रूप है, अर्थात चेतन स्वरूप है। और इसी के साथ में कहते हैं इसलिए मतलब जैसे ये विरोधी गुणधर्म एक ही द्रव्य के भीतर बता दिए, इसलिए तस्मात् कहते हैं आत्मा कैसी है? तो चेतना चेतनात्मक, यानी दोनों ही अपेक्षाओं को धारण करते हुए यह आत्मा चेतन और अचेतन अर्थात चेतनात्मक और अचेतनात्मक, इस प्रकार से दोनों ही रूप से आत्मा ऐसी है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं, है ना। तो इसको अपन यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास करेंगे कि आचार्य देव ने जो इस प्रकार का यहाँ कथन किया है वह क्यों किया हुआ है ना। तो देखिए आपने अपने स्वाध्याय के भीतर ये सुना होगा, पढ़ा होगा और जाना होगा कि जो 6 द्रव्य हैं, है ना, जिन 6 द्रव्यों से ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, all this entire cosmos or the universe is occupied by these 6 universal substances. So these universal substances, all of them contain what is called as सामान्य गुण। सामान्य गुण अर्थात क्या? कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके गुण हैं, जनरल रूप से, सामान्य रूप से, जनरल क्वालिटीज एंड स्पेशल क्वालिटीज। तो ये जो गुण हैं ये सभी 6 द्रव्यों के भीतर युगपत रूप से अर्थात हमेशा के रूप से ये बने रहते हैं, ऐसा जानना है ना। तो इसके अंदर में अगर अपन ने इसको अगर देखा कि अगर ये ऐसा है तो फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं। तो देखो आपने सुना होगा, अगर सुन नहीं रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं। आत्मा के भीतर तथा अन्य द्रव्यों के भीतर जो जनरल क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जनरल क्वालिटीज़ मतलब क्या? सामान्य गुण। तो ऐसे यहाँ पे 6 प्रकार के सामान्य गुणों का वर्णन जैन सिद्धांत के भीतर पाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अस्तित्व, वस्तुत्व, है ना, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ऐसे जो हैं 6 गुण जो हैं वह सामान्य रूप से मान्य किए हुए हैं। ये जो गुण हैं ये है मात्र जीव द्रव्य के भीतर नहीं पाए जाते। मतलब क्या? मतलब ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य अर्थात पुद्गल, इन सभी में ये गुण जो हैं वह पाए जाते हैं। अब इन सामान्य गुणों से सभी का जो अस्तित्व है वह अलग अलग करने वाला कोई गुण है तो वह है विशेष गुण, स्पेशल एट्रीब्यूट्स और स्पेशल क्वालिटीज़। उन स्पेशल क्वालिटीज़ के कारण इन सभी द्रव्यों के भीतर अपनी अपनी अलग सत्ता का अस्तित्व हो जाता है, उनके अस्तित्व का बोध हो जाता है ना। तो उस अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो
चेतनत्व नाम का एक गुण जीव द्रव्य के भीतर पाया जाता है। यह जीव द्रव्य का विशेष गुण है। इट इज द स्पेशल एट्रीब्यूट ऑफ द जीव तत्व। और ये जो कहा हुआ है चेतनत्व नाम का जो गुण कहा हुआ है, इस चेतनत्व गुण के कारण हम जानते हैं कि आत्मा कैसी है, तो कहते हैं ज्ञान और दर्शन रूप है। और हमने पूर्व में जाना था कि आत्मा का यही ज्ञान और दर्शन रूप गुण जो है वह निर्बाध गुण है। अगर आपको याद है पिछले का अपना सेशन, उस सेशन में हमने जाना था कि ये ज्ञान दर्शन गुण निर्बाध गुण है। मतलब क्या? मतलब निगोद की अनंत पर्याय में रहने वाला जो जीव है, निगोदिया जीव से लेके सदनी पंचेंद्रिय जीवों के भीतर सभी में व्याप्त रहने वाला ये गुण है। इसीलिए ये आत्मा का निर्बाध गुण कहा जाता है। और इसी के कारण हम सभी को ज्ञात हैं कि आत्मा कैसा है, चेतनत्व से सहित है। अर्थात क्या कहा दूसरे श्लोक के भीतर, स उपयोगो, है ना। जो दूसरा जो श्लोक अपना आया था, देखिए इसमें दिखाते हैं आपको दूसरा श्लोक। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सोस्त्यात्मा सोपयोगः यह क्रमा हेतु फलावह। तो ये स उपयोग, इसका अपन ने स्वरूप जान लिया था पूर्व में। तो सह उपयोग रूप हैं। उपयोग रूप की सिद्धि किससे होती है, तो आत्मा के चेतनत्व नाम के गुण के कारण होती है। सो बिकॉज ऑफ द फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज दैट बिलोंग्स टू दिस एट्रीब्यूट कॉल्ड कॉन्शियसनेस, दैट आत्मा इज ऑलवेज कंसिडर्ड कॉन्शियस। तो इस अपेक्षा से यहाँ चिदात्मक रूप उनके कहा हुआ है। अब देखिए ये जो गुण है ये आत्मा का विशेष गुण है। क्यों विशेष गुण? क्योंकि यह गुण अन्य द्रव्यों के भीतर नहीं पाया जाएगा। चेतनत्व नाम का जो गुण है वह धर्म द्रव्य के भीतर नहीं मिलेगा, अधर्म द्रव्य में नहीं मिलेगा, काल द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य के भीतर नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा? तो मात्र जीव द्रव्य में मिलेगा। इसीलिए ये जीव का कैसा गुण है? विशेष गुण है। तो विशेष गुण को ऊर्ध्व रख के जब आत्म तत्व की चर्चा बताते हैं, जो लगभग हमारे सभी चारों अनुयोगों के ग्रंथ करते हैं, क्या करते हैं कि आत्मा कैसी है? चिदानंद रूप है, चिदात्मक है, चेतन रूप है, त्रिकाल रूप से सत्य है। क्योंकि त्रिकाल रूप से ऐसा स्वभाव है आत्मा का। तो यह किस अपेक्षा से? आत्मा के विशेष गुणों की अपेक्षा से, है ना। लेकिन आत्मा के विशेष गुणों को आपने अगर गौण कर दिया और उसके दूसरे गुणों की अपेक्षा से, अर्थात सामान्य गुणों की अपेक्षा से अगर आपने सोचा, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सामान्य गुण हैं, तो सामान्य गुण सभी द्रव्यों के भीतर जब पाए जाते हैं, अर्थात ये कैसे हैं? ये चेतन रूप नहीं हैं ये गुण। आ रही है बात समझ में? तो आत्मा को अचेतन रूप क्यों कहा गया इस कारिका के भीतर? क्योंकि जो षट गुण हैं, जो सामान्य गुण हैं, उन सामान्य गुणों की अपेक्षा से यहाँ कहेंगे कि ये सारे ही गुण अचेतनात्मक गुण हैं, चेतनात्मक गुण नहीं है। चेतनात्मक गुण तो मतलब मात्र चेतना है, जो इसको अपन ने चेतनत्व कहा। आलाप पद्धति ग्रंथ के अंदर इसको चेतनत्व गुण कहा हुआ है। ठीक है। अब चेतनत्व गुण जो है उसके कारण द फैकल्टी ऑफ परसेप्शन एंड द फैकल्टी ऑफ नॉलेज इज बॉर्न इन द आत्मा। इज बॉर्न मीन्स इट इज देयर, इट इज गिवन। तो अब दूसरे जो सामान्य गुण हैं, उन सामान्य गुणों में अचेतनत्व गुण रहेगा, अचेतनत्व रहेगी। मतलब क्या कि इस प्रकार से ये सारे अचेतन हैं। तो देखो ये जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण कैसे होते हैं? प्रमेयत्वादि। ये शब्द क्या है? प्रमेयत्वादि ही। मतलब क्या? प्रमेयत्व नाम का एक गुण पाया जाता है और उसके साथ दी यानी आदि, आदि अर्थात अन्य भी। तो प्रमेयत्व गुण क्या कहलाता है?
प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्रमेयत्व गुण वो है जिसके कारण सारे ही द्रव्य किसी के ज्ञान का विषय बन जाते हैं, अर्थात ज्ञेय रूप बन जाते हैं। इसीलिए इसको कहा ये प्रमेयत्वादि से सहित हैं। यह प्रमेयत्व गुण है। वस्तुत्व गुण जैसा है, वस्तु क्या है? तो सतरूप है। फिर प्रदेशत्व क्या है? तो किसी न किसी अपेक्षा से हर एक द्रव्य किसी प्रदेश को लेके हुए हैं, प्रदेश के बिना द्रव्य नहीं है। तो ये कहने वाला जो गुण है वह कौन सा गुण है? तो प्रदेशत्व है। फिर द्रव्यत्व गुण क्या है? तो कहते हैं द्रव्यत्व द्रवतिथि इति द्रव्य, अर्थात द्रवतिथि यानी जिसका हमेशा परिणमन होता है। मतलब पूर्व के सूत्र के भीतर अपन ने जाना था सो उपयोग, उसके पश्चात में क्या कहा था? स्त्युत्पत्ति व्ययात्मक। वापस श्लोक नंबर 2 के तरफ जाते हैं। क्या कहा था श्लोक में? स्त्युत्पत्ति व्ययात्मक। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? ये स्थिति, उत्पत्ति और व्ययात्मक रूप जो अवस्था जो बनती है, इसके अंदर स्थिति और व्यय उत्पत्ति और व्यय जो बनता है, अर्थात ओरिजिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो बनता है ये किसके कारण बनता है? तो छह द्रव्यों के भीतर पाए जाने वाला जो द्रव्यत्व नाम का गुण है, उस द्रव्यत्व के गुण के आधार से हमेशा से ही ये सारे ही द्रव्य परिणमनशील हैं, अर्थात उत्पाद और व्यय रूप हैं। मीनिंग दे आर ओरिजिनेटिंग एंड ऑल्सो दे आर डिकेइंग एट द सेम टाइम। उसको भी अपन ने पूर्व में समझा था कि ये ऐसे कैसे घटित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझा रहे हैं कि अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व क्या है? किसी न किसी प्रकार की क्रियाशीलता जिस वस्तु के भीतर पाई जाती है, तो उसको कहा वस्तुत्व गुण। यानी वो किसी न किसी काम को आए, किसी न किसी प्रकार की अर्थ यानी उसके कारण किसी न किसी प्रकार के काम सधने वाला है, इसीलिए उसको कहा वस्तुत्व गुण। अस्तित्व क्या है? जो सतरूप है सो अस्तित्व है, यानी जो स्थिति, उत्पत्ति और व्यय पूर्व के श्लोक में जो कहा था, उसमें अंदर जो स्थिति जो बना के रखता है, वो कौन बना के रखता है? तो कहते हैं अस्तित्व गुण बना के रखता है। तो इन गुणों की अपेक्षा से अगर अपन विचार करते हैं तो ये क्या सिद्ध होता है? सिद्ध यह होता है कि आत्मा इन सामान्य गुणों की अपेक्षा से अचेतन रूप है, क्योंकि ये गुण ही चेतन रूप नहीं है। तो किसी को ये स्वीकार करने में आपत्ति है क्या? डज एनीबडी हैव एनी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दिस प्रोपोजिशन? समझ आ रहा है क्यों इसको अचेतन रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन धर्म का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत ऐसा ही है नहीं है, ऐसा भी है। और जब हम ऐसा भी कहते हैं तब उसमें अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। भी में वो नहीं होती है, ही में हो जाती है। हाँ बोलिए अंकल। हेलो। हाँ अंकल कुछ बोल रहे थे, कुछ कमेंट कर रहे थे। आई वाज सेइंग समझ आ रहा है? डज पीपल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस? ये देखो, क्योंकि कोई बोल सकता है हमने इतने सब स्वाध्याय सेशन सुने हैं, इतने सब लेक्चर लोग आके देते हैं, वो दशलक्षण में और इधर उधर हम सब सुनते हैं, सबने हमको यही बताया है कि आत्मा चेतन रूप है, चेतन रूप है। भाई वो तो है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आत्मा अचेतन रूप भी है। तो वो आचार्य, महान तार्किक आचार्य अकलंक देव सामने कर रहे हैं कि आत्मा भाई ऐसी भी है। तो ये
ग्राह्य है क्या? ये स्वीकारनीय है क्या? Totally, because of this jnana and darshan, because of jnana and darshan, Atma gets the knowledge, right? करेक्ट. Atma, right? And so jnana and darshan are किसके गुण है then? आत्मा के ही है ना. अपन ने क्या कहा? दीज आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स, राइट? वी कॉल देम एज अ स्पेशल क्वालिटीज बिकॉज दीज क्वालिटीज आर ओनली फाउंड इन दी जीव सब्सटेंस. जीव द्रव्य जो है, राइट, उसमें ही पाए जाते हैं. इसीलिए दीज आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स. और उसको महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वही अपने लिए कार्यकारी हैं. The faculties of perception and the faculties of knowledge are the key thing because of which everything else we understand. So jnana darshan is a special quality. Special of Atma. quality. And so Chetan becomes a samanya, not samanya, or अचेतन गुण हो जाता है. अचेतन becomes a सामान्य because ये Yeah, जो right, मैंने yeah. अभी 6 गुण बताए Right. वो किस में हैं? सारे ही द्रव्यों में हैं. 6 द्रव्य जो है उनमें सब में मिल जाते हैं, Okay. है ना? ठीक है. तो Thank you. Yeah. हाँ, इसी के कारण आचार्य अकलंक स्वामी क्या कह रहे हैं? ये जो आत्मा है वह कैसी है? चेतना चेतनात्मक. चेतन और अचेतन इन दोनों ही गुणों से युक्त यह आत्मा है. चेतन अचेतन रूप, जैसे पूर्व में कहा मुक्त अमुक्त, ग्राह्य अग्राह्य, वैसे चेतन अचेतन दोनों ही रूप हैं. ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर अन्य जो द्रव्य हैं, अन्य जो गुण हैं, उन गुणों का क्या करोगे? तो उन गुणों की अपेक्षा से जब कथन कर रहे हैं तो इनको अचेतन रूप स्वीकार किया जाएगा. तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर एक छोटा सा सूत्र है, अर्पितानर्पित सिद्ध है. कोई अगर आपको पूछे कि भाई अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि तत्वार्थ सूत्र में कहाँ की गई है, तो आप उत्तर दोगे कि भाई इस महान मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के भीतर एक छोटा सा सूत्र आया है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है. और वह सूत्र है अर्पितानर्पित सिद्धे. अर्पित और अनर्पित, अर्थात जो बताया जा रहा है वह और जो गौण किया जा रहा है वह अनर्पित, इन दोनों ही अर्थों से वस्तु तत्व की सिद्धि तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर कही हुई है. सूत्र नंबर धर्मराज जी, हाँ, सूत्र नंबर क्या है? अर्पितानर्पित सिद्धे. आई थिंक इट इज इन 2nd अध्याय, दूसरे अध्याय के भीतर है ना? हाँ, दूसरे अध्याय के भीतर है और दूसरे अध्याय के भीतर ये कहा हुआ है. भैया वो 6 जनरल क्वालिटीज में मेरे को 4 तो आ गई, 2 मिस हो गई. अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रेमत्व, प्रदेशत्व तो आ गया, और 2 क्या मिसिंग है? हाँ, अगुरु लघुत्व एंड द्रव्यत्व. अगुरु लघुत्व और वो आ गया द्रव्यत्व. हाँ, प्रदेशत्व आ गया. हाँ, अस्तित्व, या वस्तुत्व, ये मिसिंग था. और हाँ. एक और, अगुरु लघुत्व. हाँ, वो प्रदेशत्व अगुरु लघुत्व एंड प्रदेशत्व. क्योंकि 6 द्रव्यों को जानने के ये उपाय हैं, क्योंकि इनके भीतर इनका अस्तित्व पाया जाता है. अब जब आत्मा को संसारी दशा में बंधरूप अवस्था में स्वीकार किया है, अब थोड़ी क्या है बात, थोड़ी और डेप्थ हो गई और थोड़ी डीप बात हो गई यहाँ पे. तो डेप्थ क्या है? अभी जीव द्रव्य को संसारी 2 अवस्थाएं बनती है जीव द्रव्य की, है ना? तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर कहा क्या कि यह आत्मा जो है वह 2 प्रकार की है. संसारिणो मुक्ताश्च, तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है. क्या कहा? संसारिणो मुक्ताश्च, जो संसार अवस्था में है वे और जो मुक्त हो चुके हैं वे बंध और अबंध की अपेक्षा से जीव के 2 भेद हो जाते हैं.
those who are bounded with karmas and those who have freed themselves from the bondage of karmas. ठीक है? अब ध्यान दीजिए कि जब संसार अवस्था को हम स्वीकार करते हैं, आत्मा की संसार अवस्था को जब हम स्वीकार करते हैं, तो देखो ये सारे ही सारे है ना सिद्धांत के विषय हैं, और सिद्धांत के विषय कभी झूठ नहीं होते, इसको यूनिवर्सल लॉज कहते हैं। तो सिद्धांतिक अपेक्षा से जब हम यह देखते हैं कि आत्मा संसार अवस्था में है, तो इस संसार अवस्था की आत्मा के भीतर यहाँ पे कहते हैं क्या कि मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व और अचेतनत्व, इन छहों गुणों, चारों गुण भी उनके भीतर संसार अवस्था में स्वीकार किए गए हैं। तो इस अपेक्षा से आत्म तत्व के कितने गुण हो गए हैं? तो कहते हैं 10, पहले 6 और ये 4। पहले के अपन ने जो 6 गिनाए वो, और फिर उसके बाद में मूर्तत्व, अमूर्तत्व और चेतनत्व, अचेतनत्व, ये जो गुण हैं ये बद्ध अवस्था के भीतर, सिद्धांत ग्रंथों के भीतर स्वीकार किए गए हैं। आलाप पद्धति के अंतर यही स्वरूप आया हुआ है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कथन करने की अपेक्षा को अगर अपन समझें तो इनके अंदर उत्पन्न होने वाला जो विरोध है वह विरोध समाप्त हो जाता है। तो किसी को आपत्ति है क्या कि आत्मा को भाई किसी अपेक्षा से अचेतन रूप कहा हुआ है? इसको समझने की अपेक्षा से, मान्य करने की अपेक्षा से किसी को आक्षेप है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? धर्मराज जी, आपने 4 गुण कौन से बताए 6 के सिवा? व्हाट आर द अनदर 4 यू सेड? मूर्तत्व, अमूर्तत्व, अमूर्त, एंड चेतनत्व, अचेतनत्व। एक्सक्यूज मी। तो इनको 6 में से ये 2 4 मिला लो तो 10 हो जाते हैं। और बद्ध अवस्था के भीतर, बद्ध अवस्था यानी कौन सी अवस्था? संसारी मुक्ताश्च के भीतर संसारी अवस्था, हमारी अवस्था, जीव द्रव्य की संसारी अवस्था, इसको बद्ध अवस्था कहते हैं। तो बद्ध अवस्था के भीतर किसी अपेक्षा से ये 10 गुण आत्मा के भीतर स्वीकार किए हैं। वो अलग विषय है। क्योंकि कहने का पॉइंट क्या है इसमें? कहने का पॉइंट यह है कि वस्तु स्वरूप की सिद्धि किस अपेक्षा से कर रहे हैं, उस अपेक्षा को अपन समझें पहले, और उस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर अपन अगर समझें तो अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ, इस अपेक्षा से यह स्वरूप है, इस अपेक्षा से यह स्वरूप है ना? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगता होगा कि देयर माइट बी सम ऑपोजिशन हियर, अर्थात विरोधी कुछ लगता होगा यहाँ पे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। हाउ कैन दैट हैपन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट? बट इफ वी सी the standpoint from which it is communicated, then we are able to reconcile the differences and we come to an understanding this, yes, this can happen both at the same time, provided we understand from the perspective from which it is being communicated. है ना? तो जैसे एक व्यक्ति है, वह पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक जो धर्म गुरु हैं वह शिष्य भी होते हैं और गुरु भी होते हैं, दोनों भी होते हैं। विरोध कहाँ आ गया इसमें? देखने की दृष्टि अलग है। तो उस देखने की दृष्टि का ही जो है यहाँ महत्व है, जिसको अनेकांतात्मक स्वरूप से वस्तु स्वरूप का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, अर्थात बताया जा रहा है कि आत्मा का स्वरूप भाई सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसा भी है ना? तो ये न्याय ग्रंथों के भीतर बहुत अच्छा इसका सब स्वरूप वगैरह आया हुआ है, सिद्धांत ग्रंथों के भीतर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, आलाप पद्धति, है ना? इसके ऐसे और फिर कौन सा आत्ममीमांसा जो आचार्य समंतभद्र स्वामी का ग्रंथ है वह,
यह सब बहुत बड़े बड़े महान तार्किक आचार्य होके गए हैं और इन्होंने अनेकांतात्मक रूप से वस्तु स्वरूप की सिद्धि उन ग्रंथों के भीतर की हुई है और उसी बात को यहाँ पे आचार्य अकलंक स्वामी बता रहे हैं। हाँ, तो इस अपेक्षा से अगर हम सोचते हैं तो आत्मा चेतन रूप भी है और अचेतन रूप भी है, मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है। अमूर्त रूप कैसे हैं? तो कहते हैं त्रैकालिक गुण की अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक ही है। आत्मा को मूर्तिकपना प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब हमारी आत्मा की विभाव पर्याय को जब हम सामने रखते हैं, अर्थात दूसरा नाम क्या, बद्ध अवस्था, आत्मा के कर्मों की बद्ध अवस्था को जब हम स्वीकार करते हैं तो बद्धावस्था में हमेशा आत्मा किसके साथ पाया जाता है? शरीर के साथ पाया जाता है। तो शरीर के पास पाया जाने के कारण उसको कहते हैं कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक। ऐसे अनेकांतात्मक रूप से उसका स्वभाव, उसका स्वरूप जो है अपने को प्राप्त होता है। आई बात समझ में? धर्मराज जी, आत्मा द्रव्य हिसाब से नित्य है और पर्याय हिसाब से अनित्य है, वो भी बोल सकते हैं? वो एब्सोल्युटली बोल सकते हैं। आत्मा एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, ऐसे अनेक गुणों से जो है परस्पर विरोधी गुणों से आत्मा सहित है। और कैसा है आत्मा? तो कहते हैं, शायद आगे आएगा विषय, पता नहीं, देखना पड़ेगा। आत्मा कैसा है? आत्मा भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। भेदाभेद रूप आत्मा है, ये भी कथन है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आत्मा का जो स्वरूप है वह श्लोक नंबर 4 अर्थात 3 के भीतर आया हुआ है। अब ऐसा यहाँ कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वही बात है, क्योंकि अन्य मतों के भीतर जो एकांतिक रूप से प्ररूपणा की गई हुई है, उस एकांतिक मत का खंडन करने के लिए और स्याद्वाद मत से अनेकांतात्मक रूप से वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए यहाँ दोनों ही परस्पर विरोधी गुणधर्म को यहाँ पे बताया जा रहा है। धर्मराज जी, इसी हिसाब से आत्मा को रूपी और आरोपी भी कह सकते हैं। हाँ, मूर्तत्व अमर्तत्व गुण उसमें दोनों ही आ जाते हैं उसमें। और फिर उसी के अंदर अपन लिंग के हिसाब से, मतलब दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट आत्मा को और सिद्ध को बताने के हिसाब से उसमें लिंग को भी मान सकते हैं। हाँ, द्रव्यलिंग भावलिंग की बात आती है उसमें, तो वहां से है ना, तो उस हिसाब से ऑन दैट वे पूर्व जन्म और परसिस्टेंट के अंदर तीर्थंकर कब हुए, तो नारी भी हुई है और तिर्यंच भी हुआ है। बिल्कुल सही का कथन भिन्न है, व्यवहार का कथन भिन्न है। तो इन सभी नयों को जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर अपन क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर एक बहुत सुंदर क्या कारिका आई थी। उसके भीतर क्या कहा था आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कि जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित जो ये नए चक्र है, वो नए चक्र कैसा है? बहुत तीक्ष्ण धार वाला है। अगर इसको नहीं समझेंगे, मतलब मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानम ऐसा कहा हुआ है पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर, अपन ने समझा था। यानी अगर व्यवस्थित रूप से समझे नहीं तो जो समझ रहा है उसका सर वो काट देता है। सर काट देता है मतलब क्या? अभी चक्र रूपी चक्र को बताया इसलिए सर काट देता है, ऐसा उन्होंने कहा। सर काट देता है अर्थात क्या कि सही ज्ञान की उत्पत्ति के बजाय क्या हो जाता है? मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, यानी अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाता है। और समीचीन रूप से जब उसको धारण करता है तो भी क्या हो जाता है? तो मूर्धानम अर्थात वह विद्वान व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से ये नयों के भीतर प्रवेश करके व्यवस्थित रूप से वस्तु स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे और एक उदाहरण, समय सार ग्रंथ के भीतर आचार्य कुंद देव ने कहा कि आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। क्या कहा? आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो क्या कहते हैं आत्मा में क्या है? तो कहते हैं आत्मा मात्र कैसी है? तो वहाँ पे कह दिया मात्र जो ज्ञायक भाव है वही आत्मा है।
तो आप इसको पढ़ के ऐसा मानोगे क्या कि अरे आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने लिख रहे हैं ऐसा मानोगे क्या आप? ऐसा आपने अर्थ किया तो सब गलत अर्थ किया, समय सार का गलत अर्थ किया, दूसरे सिद्धांत ग्रंथों का गलत अर्थ किया आपने। तो देखो वस्तु स्वरूप जो बताने की जो पद्धति है वहां पे क्या कह रहे हैं, मैंने पूर्व में क्या कहा, आत्मा को भेद और अभेद रूप से भी प्रस्तुत किया हुआ है। तो जहां भेद रूप से प्रस्तुत किया था वहां कुंद आचार्य देव अभेद रूप की दृष्टि से आत्मा का कथन कर रहे हैं। तो अभेद दृष्टि की आत्मा का जब कथन करेंगे तो कहेंगे आत्मा मात्र ज्ञायक है और कुछ नहीं है आत्मा। लेकिन जिनको अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का ज्ञान है वे समझेंगे कि अरे हाँ ऐसा भी है और ऐसा भी है। और जिनको एकांतिक बुद्धि हो गई है, जिनको अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो बोलेंगे मात्र ऐसा ही है, ज्ञायक ही है, उसमें ज्ञान दर्शन गुण ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर मानने लगे तो वो मिथ्या ज्ञान होगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जो है वस्तु स्वरूप का कथन है वो अनेक भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से अनेक नयों से यहाँ पे आगम के भीतर हमारे आचार्यों ने किया हुआ है ना। ऐसा समझना अपने को योग्य है। तो इस प्रकार से देखिए आज के विषय का क्या हो गया, तो आत्मा चेतन रूप भी स्वीकार करना मुख्य रूप से, और गौण रूप से किसी अपेक्षा से जब अन्य सामान्य गुणों की अपेक्षा से जब कथन करते हैं तो वह कथनचित अचेतनात्मक हैं। लेकिन चेतन गुण आत्मा के भीतर इसीलिए प्रधान हैं क्योंकि इसी ही गुण से क्या होता है, इस ही गुण के कारण, ज्ञान गुण के कारण ही हमारा विकास, हमारा उत्थान और हमारे रत्नत्रय रूप परिणमन होना, ये इन्हीं के कारण होता है, दर्शन और ज्ञान के कारण ही होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, मतलब इसीलिए स्पेशल क्वालिटीज उसको कहा हुआ है, विशेष गुण कहे हुए हैं। आत्मा का निर्बाध लक्षण इसीलिए सर्वत्र इसको बताया हुआ है, क्योंकि इसको अगर निकाल दो फिर बाकी के द्रव्यों में, इन द्रव्यों में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। और उपादेय रूप आत्मा इसीलिए हमें स्वीकारनीय है क्योंकि उसमें चेतनत्व है, जिसके कारण वो उपयोग में परिणमता है। उपयोग में परिणमता है अर्थात ज्ञानोपयोग रूप और दर्शनोपयोग रूप आत्मा होता है, और इसी के कारण आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये आत्मा का अनन्य साधारण गुण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय सार जी के भीतर आप देखोगे ज्ञान को सर्वोपरि माना हुआ है, यही कारण है उसका। वहाँ पे अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा हुआ है अपनी कलशों के भीतर कि संसार, अज्ञान का कारण संसार है और ज्ञान का कारण मोक्ष है। अर्थात मिथ्या ज्ञान संसार का कारण है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी बड़ी महत्व भूमिका जैन दर्शन के भीतर अदा करता है, ऐसा समझना है आपको, है ना। धर्मराज क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। अभी अपना समय यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये श्लोक अपन ने अभी यहाँ पे समाप्त किया है, तो अपन क्वेश्चन आंसर पर ही जाते हैं। अभी दूसरा श्लोक नहीं लेते हैं अभी यहाँ पे, है ना। बोलिए। सर द क्वेश्चन इज कि जो सिद्ध भगवान होते हैं मुक्त, ये तो संसारी गुण की आपने बताया 6 द्रव्य विशेष और सामान्य, पर जो मुक्त आत्मा होती है उसमें सिर्फ विशेष गुण ही होते हैं कि सामान्य गुण भी होते हैं? नहीं, देखो उसके अंदर जो गुण होंगे ना, ये सामान्य गुणों को वो कभी त्यागेंगे नहीं। प्रमेयत्व गुण उनमें हमेशा रहेगा, वस्तुत्व गुण, अस्तित्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, ये सारे ही गुण सिद्धों के भीतर भी पाए जाएंगे। तो कैन वी से दैट द सोल हैज द ओनली कॉन्शियसनेस? चेतना सिर्फ सोल में ही होती है, चेतना जीव तत्व में होती है, बाकी में सामान्य और मतलब विशेष गुणों में, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सोल। करेक्ट, दैट इज वाई उसको कहा हुआ है कि सारे ही द्रव्यों के भीतर उपादेय द्रव्य कौन सा है, तो जीव द्रव्य है, क्योंकि जीव द्रव्यों के भीतर ही ज्ञान और दर्शन पाए जाते हैं, इसीलिए उपादेय भूत हैं, इसीलिए मुख्य रूप है, इसीलिए अपने प्रयोजन को वो सद सकता है ना। इसीलिए सही है, ऐसा ही है। थैंक यू। और ये आपने प्रश्न अच्छा किया,
क्योंकि कोई बोल सकता है कि अभी सिद्ध भगवान हो गए हैं, अभी अपनी जो चर्चा करी हुई वो संसारी जीव की अपेक्षा से चर्चा करी, तो भैया जब सिद्ध भगवान सिद्धत्व के भीतर प्राप्त हो जाएंगे, उनको भावमोक्ष हो जाएगा, द्रव्यमोक्ष हो जाएगा, तो उसके बाद क्या इन गुणों का क्या? तो देखो, सामान्य गुण जो है वो सभी द्रव्यों के भीतर हमेशा से व्याप्त रहेंगे, उनका कभी लोप नहीं होता है, क्योंकि वो किसी न किसी जाति से, किसी न किसी अपेक्षा से वहाँ पे वे बने ही रहेंगे। सामान्य गुण सामान्य से सब में रहेंगे, विशेष गुण विशेष रूप में सब में रहेंगे। अर्थात क्या? देखो, विशेष गुण मात्र जीव में है क्या? विशेष गुण मात्र जीव द्रव्य में ही है क्या? थोड़े द्रव्य में है, सभी द्रव्यों में है। सामान्य विशेष गुण अपने अपने विशेष गुण 6 द्रव्यों में सभी में है। चेतनत्व गुण जिस प्रकार से आत्मा में विशेष रूप से है, वैसे ही अवगाहनत्व नाम का विशेष गुण मात्र आकाश द्रव्य में है ना? इसी प्रकार से वर्तना नाम का जो गुण है वह विशेष रूप से 4 प्रकार से वर्तने वाला मात्र वो काल द्रव्य में है। फिर उसी के साथ में स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्ण, ये गुण हैं, ये मात्र पुद्गलों में मिलेंगे, ये उनके विशेष गुण हो गए हैं। इस प्रकार से अन्य द्रव्य भी अपने अपने ही विशेष गुणों से सहित होते हैं, लेकिन वे विशेष गुणों को महत्व इसीलिए नहीं है, अर्थात उपादेय रूप इसीलिए नहीं है क्योंकि उनसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। प्रयोजन की सिद्धि करने वाला मात्र एक ही द्रव्य है, वो है जीव द्रव्य, और इसीलिए वह अपने लिए उपादेय भूत है। उपादेय मतलब कारण या उपादेय मतलब कारण और कार्य? नहीं, उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। उपादेय शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। देखो, 3 चीजें हैं। जब अपन प्रयोजन भूत सप्त तत्वों का जब अपन चिंतन मनन सुनते हैं, करते हैं, तो 3 शब्द आते हैं। क्या आते हैं? तो जो तत्व है वह है ज्ञान जानने योग्य, हेय, उपादेय और ज्ञेय रूप। मतलब जो मात्र जानने योग्य हैं वह ज्ञेय रूप हैं, जो हेय रूप हैं, हेय अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह हेय रूप हैं। और उपादेय रूप मतलब क्या? जो ग्रहण करने योग्य हैं उसको कहते हैं उपादेय रूप। जैसे 7 तत्व हैं, 7 तत्वों में जीव द्रव्य ग्रहण करने योग्य हैं, उपादेय रूप हैं। अजीव द्रव्य हैं जो जानने योग्य हैं, ज्ञेय रूप हैं, समझने रूप हैं। फिर उसके बाद बंध तत्व और आश्रव तत्व हेय रूप हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। और संवर और निर्जरा ये क्या है? ये उपादेय रूप हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, इसी से मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से Just going to the basic thing of this दर्शन और ज्ञान गुण, वो आत्मा के 9 गुण आपने बताए, 9 गुण, तो उसमें किसमें आता है वो दर्शन और ज्ञान गुण? मैंने बताया ना, जैसे चेतनत्व नाम का विशेष गुण है, उस विशेष गुण का नाम जो है वह ये है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अच्छा, द फैकल्टी ऑफ परसेप्शन एंड द फैकल्टी ऑफ नॉलेज उसमें आता है, उसमें आता है। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?